नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपीसीएस पॉइंट पर। साथियों, उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर जो चलती है, जो जहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लास जो है गौरव सर लेते हैं, उनकी पुस्तक जो है वार्षिकांक आ चुकी है। और इसमें जो है 500 जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स हैं। वहाँ से क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। तो छात्रों की बहुत डिमांड थी कि कुमार गौरव सर की जो बुक है उनमें से 500 वन लाइनर जो है उनको करा दिया जाए। वाकई में ये बुक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से इसको डिजाइनिंग किया गया है। बुक में बहुत कुछ दिया हुआ भी है, सारे चीज़ पॉइंट वाइज टॉपिक वाइज अलग अलग किए हुए हैं इस बुक में। तो चलिए दोस्तों, आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं इस 500 जो वन लाइनर है, इसको फटाफट देखेंगे आज इन 500 वन लाइनर को। शुरू करते हैं। भारत में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब किसे हरा करके जीता है? भारत ने है श्रीलंका को हरा कर जो है अंडर 19 एशिया कप जीत लिया है। 1 जनवरी को कौन सा हाईकोर्ट भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बन गया? ये केरल उच्च न्यायालय जो है, केरल हाईकोर्ट जो है पेपरलेस हाईकोर्ट बन गया है 1 जनवरी 2022 को। कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी मुक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? ये एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य जो है हिमाचल प्रदेश बन गया है। मतलब यहाँ एलपीजी का ज़्यादा प्रयोग होता है और धुआं से मुक्त हो चुका है। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभियान मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये विशाखापट्टनम में किया गया मिलन 2022 का आयोजन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ पर भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? यह हैदराबाद में ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा गया? ये जनरल बिपिन रावत जो है भारत के पहले सीडीएस थे, उनके नाम पर मैनपुरी स्कूल का नाम जो है अब जनरल बिपिन रावत हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा ली? ये 26 दिसंबर को जो है वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है का नया अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। ये पियरे ओलिवियर गौरीचंद जो है, इनको आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया? ये कोच्चि शहर जो है जल मेट्रो वाला भारत का पहला शहर बन गया है। केंद्रीय सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? एस स्वामीनाथन जो है इसको इसरो के अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से? जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध तमिलनाडु से है। खादी कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज पर कहाँ प्रदर्शित किया गया? ये राजस्थान के जैसलमेर पे जो है खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया है। निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव बनाया गया है? कुबलंगी केरल का ही गांव है जहां नैपकिन मुक्त गांव बन गया है। भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किसने किया था? फिलीपींस ने किया था। ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये कथक से संबंधित है पंडित बिरजू महाराज। किसने इंडियन ओपन बैडमिंटन पुरुष 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीते? ये लक्ष्य सेन जो है इंडियन ओपन बैडमिंटन का जो खिताब है इसमें लक्ष्य सेन जो है जीत लिया है। फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना गया? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है। किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन नाम रखने की घोषणा की है? मॉरिशस ने महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन नाम रखने की घोषणा की है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया? प्रोफेसर विनोद शर्मा जो है व्यक्तिगत श्रेणी में जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनी है? ये प्राजक्ता कोहली बनी है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित किया गया है? लखनऊ में स्थापित किया गया। 2022 को किसी नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में इसे गोली मारकर इसकी हत्या नाड़ा में कर दिया गया है।
आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए किसे चुना गया? स्मृति मंधाना को चुना। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ खोला जाएगा? केरल में खोला जाएगा। पद्म विभूषण सम्मान 2022 के लिए कितने व्यक्तियों को दिया गया? यह 4 व्यक्तियों को पद्म भूषण जो है पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। उसमें सीडीएस जो है बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत है, प्रभाने राधेश्याम खेमका आदि है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत अपनी तरह का पहला एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस लॉन्च किसने किया है? अभी केरल ने, भारत का राज्य है केरल, उसने बर्ड एटलस जारी किया है। जनवरी 2021 में किस टाइगर रिजर्व को T+2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित? यह सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु के, इसको T+2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ष का खिताब किसने जीता है? ये एशले बार्टी ने जीत लिया है। 27 जनवरी 2022 को अपने पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? नरेंद्र मोदी ने की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन ऑफ द ईयर घोषित किया है? ये एंजाइटी को घोषित किया है। 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। इसकी अभी मुख्य है माधवीपुरी बुच है सेबी की। 23 से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा जारी 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर कौन है? नाओमी ओसाका है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा में चूक की जांच के लिए अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? यह इंदु मल्होत्रा समिति का गठन किया है। इसकी इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च किया? मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है। कोपल टॉय क्लस्टर भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, किस राज्य में स्थापित है? ये कर्नाटक में स्थापित है। 25वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? यह पुडुचेरी में किया गया था। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे लॉन्च किया गया है? रुद्र नामक सर्वर स्वदेशी सर्वर को लॉन्च किया गया है। 2022 का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISM शामिल होने वाला 102वां देश कौन है? एंटीगुआ और बारबुडा जो है 102वां देश है। 5 जनवरी केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? यह हैदराबाद में रखा गया है। शियोमारा कास्त्रो किस देश की महिला राष्ट्रपति बनी है? ये होंडुरास की महिला राष्ट्रपति बनी है शियोमारा कास्त्रो। निम्नलिखित में भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? चेन्नई सुपर किंग जो है बन गया है। वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे मिला है? PR श्रीजेश को मिला है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वन क्षेत्र की वृद्धि के मामले में विश्व में कौन तीसरे स्थान पर? वृद्धि मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है भारत। वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर जो है वर्ष 2022 के लिए आर्द्रभूमि की थीम है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? ये उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने 1000 वनडे खेलने की विश्व की पहली टीम बन गई? ये भारत बन गई है। फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? ये शांति श्री धूलीपुरी को नियुक्त किया गया है। 5 जनवरी 2022 को कहाँ विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? ये जयपुर में जो है विश्व की तीसरे सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया है? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता अटल टनल को मिल गया है? 10,000 फीट से ऊंची लंबी सुरंग के रूप में मान्यता मिल गई है अटल टनल को। किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? ये सूरत में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा। रेल मंत्रालय ने कहाँ पर भारत का पहली
सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? दिल्ली के किशनगंज में कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। 13 से 16 फरवरी 2022 किस राज्य में मरु महोत्सव का आयोजन किया गया? ये राजस्थान में किया गया। किसने डॉगथॉन 2022 का आयोजन किया है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा डॉगथॉन 2022 का आयोजन किया गया है। 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरुआत की गई है? मुंबई में वाटर टैक्सी सेवा शुरुआत की गई है। कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? देखिए, ये भारत का जो है यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला देश बन गया है नेपाल। भीम यूपीआई को जो है ये अपनाने वाला देश जो है भूटान है, और यूपीआई सिस्टम को अपनाया है नेपाल ने। परामर्श 2022 क्या है? ये करियर काउंसलिंग वर्कशॉप है। परामर्श 2022। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पे है? नार्वे जो है। बीजिंग में जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ था उसमें शीर्ष पे जो है नार्वे है। सुर्खियम डोनेस्क एवं लोहांस्क किस क्षेत्र से संबंधित है? ये यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र है, डोनेस्क तथा लोहांस्क। फरवरी 2022 में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 40वां स्थान है। 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास का आयोजित? भारत और जापान के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास जो होता है जिसका नाम है धर्म गार्जियन। यूक्रेन ने भारतीयों की वापसी के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन की शुरुआत की? यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत ने ऑपरेशन गंगा नामक ऑपरेशन चलाया था। जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जल वाला जिला बन गया है? ये चंबा जिला है हिमाचल प्रदेश का, जो जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल वाला जिला बन गया। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया T49 सुरंग जो है ये सबसे लंबी सुरंग है भारतीय रेलवे के। चर्चा में रहा प्रोजेक्ट सद्भावना और आहरण का संबंध किस राज्य से है? प्रोजेक्ट सद्भावना और आहरण जो है असम राज्य से संबंधित है। 21वें विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की? विश्व सतत शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है भारत ने की है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ये इजरायल है, जो अपने नागरिकों के क्षेत्र में हवाई ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तुर्की कर दिया है। तुर्की से बदल करके क्या कर दिया है? तुर्की कर दिया है। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य आज सबसे आगे है? ये राजस्थान है सबसे आगे इसमें। अक्सर चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। हवानसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया? ये उत्तर कोरिया की मिसाइल है। हवानसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल है। विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? ये कोविफेंज है, जो प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन है कोविफेंज। प्रो कबड्डी लीग PKL 8 का 8वें सीजन का खिताब किसने जीता? ये दबंग दिल्ली ने जीता पटना पायरेट्स को हराकर। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाला पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? पूजा जातियान है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीती है। केंताजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी? ये अमेरिका की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है केंताजा ब्राउन जैक्सन। विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान मालवाहक कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? ये एंटोनोव 225 है, मारिया नाम है इसका। ये यूक्रेन की जो थी सबसे बड़ी मालवाहक विमान थी, जिसको अभी हाल ही में रूस के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया? ये बेंगलुरु में शुरू किया है स्त्री मनोरक्षा परियोजना के शुभारंभ। 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया? ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे शेन वॉर्न, इसका निधन हो गया। भारत चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान हंसा NG बना है, हंसा NG को बनाया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहिनी योजना को शुरू करने की घोषणा की है? सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहिनी योजना को शुरू करने की घोषणा की है। 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन के लिए किस UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट का लॉन्च किया है? UPI 123 पे जो है पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है।
मार्च 2022 में किस राज्य ने नान मुधलवान परियोजना की शुरुआत की है? ये तमिलनाडु ने नान मुधलवान योजना की शुरुआत किया। निम्नलिखित में से किस देश ने सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया? ये ईरान ने लॉन्च किया। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा में प्रतिमा का निर्माण कहाँ पर किया गया है? जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा, बोध गया में किया गया है। 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला जाएगा? हैदराबाद में 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क खोला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पे रहा? भारत जो है इसमें पदक तालिका में शीर्ष पे रहा अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को समर्पित किया है? गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खोला गया है, जो देश को समर्पित किया है। रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है? ये आसनसोल मंडल में रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। मार्च 2022 में कौन सा राज्य देश का पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है? ये मध्य प्रदेश जो है चाइल्ड बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया? द पावर ऑफ द डॉग जो है फिल्म, इसको 75वां बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। रिस्ट एस्योर्ड नामक आत्मकथा किसकी है, जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया है? ये गुंडप्पा विश्वनाथ की है, रिस्ट एस्योर्ड नामक आत्मकथा। चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है? ये दुबई में स्थित है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? यह हंगरी की राष्ट्रपति चुनी गई है। युविका 2022 कार्यक्रम संबंधित है, ये इसरो से संबंधित है, युवा वैज्ञानिकों को भर्ती करने के लिए। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायण मेडिसिटी का कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की है? ये पुणे में जो है इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है। भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? भारत का पहला जो है वाटर डेटा बैंक जो है एक्वेरियम का उद्घाटन किया गया है कहाँ? कर्नाटक में। 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी करेगा? विश्व शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी जो है ये भारत करेगा। 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? ये झूलन गोस्वामी बनी है। हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया है झूलन गोस्वामी ने। मिस वर्ल्ड 2021 के खिताब किसने जीता है? ये कैरोलिना विलावस्का है, मिस वर्ल्ड की खिताब जीती है 2021 की। निम्नलिखित में से किसे 31वां GD बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है? प्रोफेसर नारायण प्रधान को GD बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की भी घोषणा किया है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान में 136वां है? वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान 136वां है। राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? ये नागालैंड सरकार की विधानसभा जो है पहली पेपरलेस विधानसभा बन गया है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता? ये विक्टर एक्सेल्सन जीता था और भारत का जो है लक्ष्य सेन जीता है। चर्चा में रही हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है? ये रूस की मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है किंजल। चक्रवाती तूफान अश्नी का नामकरण किस देश ने किया है? ये श्रीलंका के द्वारा किया गया है। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने जीता है। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये केरल है, जो कि कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू किया है केरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? कोलकाता में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है। 2022 में किसे एबल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है? ये डेनिस पार्लेन सुलेबिन है, जिसे मैथ के क्षेत्र में मिलता है एबल पुरस्कार। ये डेनिस पार्लेन सुलेबिन को दिया गया है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहाँ पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन का उद्घाटन किया है। 26 और 27 मार्च को किस राज्य में कंबाला का आयोजन किया गया है? ये कर्नाटक में कंबाला का आयोजन किया गया है। 27 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल का लोकार्पण किया है? चंडीगढ़ में
इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल का लोकार्पण किया है। 25 मार्च 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन स्थापित किया गया है। भारत का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जो है किस संस्था ने जारी किया है? विश्व बैंक ने जारी किया है वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड। 27 मार्च 2022 को किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीती है? पीवी सिंधु ने स्विस बैडमिंटन ओपनशिप में महिला एकल का खिताब जीत ली है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 के लिए किसे चुना गया? ये मीराबाई को चुना गया है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 के लिए मीराबाई चानू को। जमशेदपुर में आयोजित सेफ अंडर-18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? भारत ने जीत लिया है सेफ अंडर-18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब। किसने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स फास्टर सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है? एनवी रमन्ना ने किया। ये भारत के जो है पूर्व सीजीआई थे। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहाँ पर वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण की स्थापना किया गया? नोट छापने में जो स्याही का ज़रूरत पड़ता है और उसके वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई स्थापना किया है मैसूर और कर्नाटक में। किसने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है? ऑस्ट्रेलिया जो है आईसीसी महिला वनडे विश्व कप का खिताब जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया। केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? विनय मोहन क्वात्रा को अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है। 2022 को 4 अप्रैल 2021 से वर्ष 2021 के लिए 31वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने के प्रोफेसर रामदरस मिश्र को जो है सरस्वती सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा किया गया है। किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व सरहुल मनाया गया है? ये झारखंड में है। आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व जो है सरहुल मनाया गया है। कौन सा देश आपदारोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है? मेडागास्कर जो है आपदारोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है मेडागास्कर। 10 अप्रैल 2022 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर घेट मेला 2022 का शुभारंभ किया है? यह गुजरात में जो है माधवपुर घेट मेला का शुभारंभ किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया था एक्सियोम मिशन 1 जो है लॉन्च किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सीमा पर्यटन परियोजना सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? ये गुजरात में जो है सीमा पर्यटन या परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है गुजरात में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? शहबाज शरीफ हैं, ये चुने गए हैं। इमरान खान के जगह पर बने हैं शहबाज शरीफ। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये विनोद राय है। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI की नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विनोद राय है। अप्रैल 2022 में किन दो भारतीय शहरों को 2021 के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड रूप में मान्यता? हैदराबाद और मुंबई को 2021 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिला है, हैदराबाद और मुंबई को। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का मेजबानी ऑस्ट्रेलिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ प्रधानमंत्री संग्रहालय PM म्यूजियम का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में PM म्यूजियम का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। कहाँ पर हनुमान जी की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है? मोरबी गुजरात में 108 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा का लोकार्पण किया है। यूनेस्को ने कितने यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है? यह 8 यूनेस्को जियो नेशनल पार्क की घोषणा की है। राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? यह राजस्थान बन गया है। अक्सर चर्चा में रहने वाला अल-अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? यरूशलेम इजराइल में स्थित है। 20 अप्रैल 2022 को कहाँ भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की है? जोरहाट असम में शुरुआत की है शुद्ध हाइड्रोजन
हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत असम के जोरहाट में किया। विजडन ने किन 2 भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए? विजडन ने किन 2 खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को चुना है। प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्सी ने किसके सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित मुद्रा भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? मास्टर कार्ड की सहायता से। ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड किस देश ने लॉन्च किया है? ये भारत ने लॉन्च किया है। ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड जो है भारत ने लॉन्च किया है। वर्ष 2022 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? मैक्स वर्स्टेपन को लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है, मैक्स वर्स्टेपन को। अप्रैल 2022 में कौन सा देश बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने होने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? ये अल सल्वाडोर है, ये बन गया है। हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया? ये सांबा जिला बन गया है। 26 से 30 अप्रैल 2022 तक एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया? आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। यह एक खाद्य मेला है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया है? वाराणसी से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया। पहली सेमिकॉन इंडिया 2022 का कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यह भारत करेगा। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी भारत करेगा। परसिवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? ये नासा से संबंधित है। परसिवरेंस रोवर किस देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए एज जॉन ऑफ कैनेडी प्रोफाइल इनकरेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्हीं को जॉन ऑफ कैनेडी प्रोफाइल इनकरेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोटे अनाज से संचालित भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये पूर्णिया बिहार में। ये सब क्वेश्चंस जो है बीपीएससी के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो बिहार से रिलेटेड है और भारत के पहले हैं। पहले एथेनॉल संयंत्र पूर्णिया बिहार में उद्घाटन किया गया है। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ये महाराष्ट्र है, जहाँ पर जीन बैंक परियोजना की शुरुआत किया है। भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है, ओपन बना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कहाँ है? 150वें है और खुशहाली सूचकांक में 136वां है। विश्व प्रेस 2 मई 2022 को किसने स्कूनर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? रोनी ओसुलेविन ने जीता है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? उड़ीसा के द्वारा की गई है। परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? 90 विधानसभा क्षेत्र रखे हैं। अभी परिसीमन किया गया है जम्मू कश्मीर का, उसके लिए 90 विधानसभा क्षेत्र रखे हैं। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्निकल हब किस शहर में स्थापित किया गया है? हैदराबाद में स्थापित किया है। विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है? ये डॉक्टर सिंथिया रोसेंजविक को दिया गया है 2022 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार। 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया है? मांडला मध्य प्रदेश में आदि महोत्सव 2022 का आयोजन। किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतह कर रिकॉर्ड खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ लिया? कामी रीता शेरपा। मेरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट क्षमता पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? 10 गीगावाट क्षमता पार करने वाला राजस्थान बन गया है। हाल ही में किसे बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये बंगाल के ही मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, इन्हीं को बांग्ला अकादमी पुरस्कार दिया गया। एयर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सीईओ और प्रबंध निर्देशक नियुक्त करने की घोषणा की है कैम्पबेल विल्सन को।
नियुक्त किया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की है? फ्रैंक बिल्जेक को जो है टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह कौन सा देश को चुना गया है? चेक गणराज्य को है। ये अफ्रीकी देश है चेक गणराज्य, इसी को मानवाधिकार में जगह मिला है रूस की जगह पर। प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया है? ये बाल कृष्ण दोषी को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुआ है। भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? इंडोनेशिया को हराकर जीता है। ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक्स 2022 में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है? 9वां स्थान रहा है। डेफ ओलंपिक्स 2021 में भारत के पदक तालिका में 9वां स्थान रहा है। पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी है? 2025-26 की जो है नीति, इसमें संशोधन को मंजूरी मिल गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ से सुपोषित माँ अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है? कोटा से सुपोषित माँ अभियान के द्वितीय चरण का उद्घाटन किया है। कौन सा राज्य भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप मंच CSP शुरू करने जा रहा है, शुरू किया जा रहा है? और केरल के ने है OTT प्लेटफॉर्म अपना लॉन्च किया है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बनी गई है? निखत जरीन बन गई है। क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? टोक्यो जापान में किया गया है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? भारत बांग्लादेश के बीच होता है बोंगो सागर का नौसैनिक अभ्यास। भारत और किस देश के ने निवेश प्रोत्साहन समझौता पर हस्ताक्षर किया है? भारत और अमेरिका ने निवेश प्रोत्साहन समझौता पर हस्ताक्षर किया है। चर्चा में रहा इंदिरा गांधी शहर रोजगार गारंटी योजना का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से है। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम OBEP शुरू किया है? ओडिशा में शुरू किया है। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना ने कौन से स्थान पर रखा गया है? तीसरा स्थान पर रखा गया है। किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? ये गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और बुकर पुरस्कार से सम्मानित जो है सेहन करुणातिलके के जो है श्रीलंका के, उनको नामित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विश्व का पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? कलोल गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है? लवलीना बोर्गोहेन को चुना गया है। 75वें कांस्य फिल्म महोत्सव में किसे पाल्म d'Or प्रदान किया गया है? पाल्म d'Or अवार्ड प्रदान किया है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को प्रदान किया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसे हराकर जीता है? राजस्थान को हराकर जीता है। चर्चा में रहा मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी जिन देशों के बीच संचालित है? भारत बांग्लादेश के बीच जो है मैत्री एक्सप्रेस संचालित है। चर्चा में रहा सिरपुरकर जांच कमीशन किससे संबंधित है? दिशा रेप केस जो है इससे संबंधित है। सिरपुरकर आयोग किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? इगा स्वियाटेक ने जीता है फ्रेंच ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब। ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य की राज्य तितली घोषित कर दिया गया है? सिक्किम की राज्य तितली घोषित किया गया ब्लू ड्यूक को। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 EPI में भारत कौन से स्थान पे है? 180वें स्थान पे है। 180 में 180वें स्थान पे है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। हाल ही में किन देशों का राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है? गैबॉन और टोगो को भी है जो है गैबॉन और टोगो को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल कर लिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है? पणजी में जो है GST के लिए जो है संग्रहालय खोला गया है, ये राष्ट्र को समर्पित कर दिया है पणजी गोवा में। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? कोलंबो श्रीलंका में जो है बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना की जाए। चर्चा में ITU समूह में कौन सा देश शामिल है? भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष कहाँ आयोजित किया गया है? ये शिमला हिमाचल प्रदेश में उन्मेष का आयोजन किया गया है।
भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु में किया है मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन। हाल ही में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा देश की पहली भारत गौरव ट्रेन टूरिस्ट ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? नई दिल्ली से शुरुआत की गई है। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, असम बन गया है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई जाती है? कंबोडिया में पाई जाती है। किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीत लिया? मध्य प्रदेश ने जीत लिया। G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? जर्मनी में किया गया है। डाविंची मिशन का संबंध किससे है? नासा से है। हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके का नाम क्या है? एनोकोवैक्स नाम है। हाल ही में किसे मनरेगा का लोकपाल नियुक्त किया गया है? NK ओझा को मनरेगा के लोकपाल नियुक्त किया गया है। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पे रहा? हरियाणा जो है पदक तालिका में शीर्ष पे रहा। हाल ही में किस राज्य में रज महोत्सव मनाया गया है? उड़ीसा में जो है रज महोत्सव मनाया गया। भारत गौरव योजना के तहत भारत का पहली निजी ट्रेन कहाँ संचालित किया गया? कोयम्बटूर से शिरडी के बीच जो है भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन संचालित की गई है। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला बालिका पंचायत शुरुआत की गई है? कुनरिया गांव जो है गुजरात का, यहाँ बालिका पंचायत शुरू की गई है। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? भारतीय नौसेना से संबंधित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने PSLV-C53 से किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया है? ये सिंगापुर के सैटेलाइट को लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम्पेक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा INS भाग ले रहा? INS सतपुरा भाग ले रहा। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? 89.94 मीटर फेंक करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? यह नासा ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना की शुरुआत की? हिमाचल प्रदेश ने नारी को नमन योजना की शुरुआत की है। हाल ही में भारतीय सेना कहाँ पर सीमा की तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? जोधपुर में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया है? IIT हैदराबाद में जो है प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया है। भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ने किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में किसी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है? स्मृति ईरानी को दिया गया। भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किन 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? PT उषा को, इलैयाराज को, वीरेंद्र हेगड़े को और विजेंद्र प्रसाद को किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है। चर्चा में रहा है मानगढ़ी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बांसवाड़ा राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? दिल्ली में किया गया है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया? जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। हाल ही में खबरों में रहा डेरचो क्या है? डेरचो क्या है? एक तूफान है। अक्सर चर्चा में रहने वाले न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? अन्य पिछड़ा आयोग OBC के उपवर्गीकरण से है न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? प्राथमिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य बन गया है उत्तराखंड। हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी फैशन संस्थान निफ्ट का उद्घाटन किया है? करनाल हरियाणा में किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ये बड़ोदरा गुजरात में, और यहीं पे जो है रक्षा अनुसंधान विश्वविद्यालय भी बनाया गया है गुजरात में।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर अपनी पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना की शुरुआत की है? त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना की शुरुआत की है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है? लेह हवाई अड्डा है। हाल ही में राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के रैंकिंग में ओवरऑल श्रेणी में कौन शीर्ष पे है? IIT मद्रास जो है ये प्रथम श्रेणी पे है, शीर्ष पे है। हाल ही में किसने नॉलेज पोर्टल को लॉन्च किया है? KVIC जो है खादी ग्रामीण उद्योग के द्वारा जो है नॉलेज पोर्टल को लॉन्च किया गया है। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बन गया है? क्रोएशिया बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है। सिंगापुर ओपन की महिला एकल का खिताब किसने जीता है? PV सिंधु ने जीत लिया है। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला इकलौता राज्य बन गया है? ये केरल बन गया है। इसी ने अपना पहला OTT प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, केरल ने ही। चर्चा में रहा दूनागिरी क्या है? एक युद्धपोत है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? असम ने इसका शुभारंभ किया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, ये रणिल विक्रमसिंघे हैं, ये चुने गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये जयपुर राजस्थान में किया गया है। INS सिंधु ध्वज को विशाखापत्तनम में डिकमीशन किया गया है, यह है पनडुब्बी है। हाल ही में कौन सा राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? वाहन को जो है ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का कहाँ आयोजित किया गया है? लॉस एंजल्स में किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश ने कुनु राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? नामीबिया से अभी आ भी गया है, यहाँ से 8 चीता आया गया है। हाल ही में कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बन गया? हर घर जल वाला जिला बन गया। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का जिला है जहाँ पे हर घर जल वाला जिला बन गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली यात्री ड्रोन का अनावरण किया है। वरुण नामक ड्रोन का जो है यात्री ड्रोन है, इसका अनावरण किया है वरुण ड्रोन का। हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? कौशिक राजशेखर जो है वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीत लिया है। वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है? सिंगापुर जो है भारत में सर्वाधिक इसका FDI रहा है। किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? इंग्लैंड ने जीता है। हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए मौसी और तुन्या नाम के सोने के सिक्के लॉन्च किया है? जिम्बाब्वे ने क्या है? मौसी और तुन्या नामक सिक्के को लॉन्च किया है जिम्बाब्वे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-2 और आज़ादी सेट उपग्रह लॉन्च करेगा? SLLV से। किस देश में पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है? यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया है पिच ब्लैक नामक युद्ध अभ्यास। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने ने शपथ ग्रहण की है? सुरेश पटेल ने शपथ ग्रहण की है। किस देश की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा पर पहुंची थी? संयुक्त राज्य की जो है सभा स्पीकर नैन्सी पेलोसी जो है ताइवान यात्रा पर पहुंची थी। हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? ये असम सरकार ने है जो है छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र लॉन्च करने के लिए मिशन भूमिपुत्र पोर्टल को जो है लॉन्च किया है। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 5 अगस्त 2022 को ही 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? राजीव गाबा है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब आयोजित किया जाता है? 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आयोजित किया गया है। हाल ही में कौन भारत के 14वें राष्ट्रपति चुने गए हैं? जगदीप जो है धनखड़ जो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, जगदीप धनखड़। और भारत के राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू है। हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? इजराइल जो है दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित कर लिया है। किसी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विश्वनाथ आनंद को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है।
भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास एक्स वज्र प्रहार शुभारंभ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत की है। किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 उच्च शिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की है? ये घोषणा गोवा ने की है और प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए उत्तराखंड घोषणा किया था। किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े संस्थान पदांग को 75वें राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? ये सिंगापुर किया है। हाल ही में किसने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? ये नीतीश कुमार लिए हैं। किसे 2021-22 के लिए AIFF सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया? सुनील छेत्री को चुना गया है। केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? लंपी प्रोवैक नामक जो है स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है। किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को जो है विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है? चेनाब नदी जम्मू कश्मीर पे जो है गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है। भारत में रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि शामिल किया गया है। अब देश में इनकी संख्या कितनी है? 75 है। किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन योजना लागू की गई है? पंजाब में जो है एक विधायक एक पेंशन योजना लागू की गई है। हाल ही में भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। निपम भारत का पहला निपम पहल किससे संबंधित है? बौद्धिक संपदा अधिकारी से संबंधित है निपम पहल। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू होगी? ये कोलकाता में जो है भारत की पहली अंडर मेट्रो सेवा शुरुआत होगी। किस देश ने टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? भारत ने की है। भारत ने किस देश की नौसेना को पहली बार डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? श्रीलंका को। हाल ही में विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? केन्या के राष्ट्रपति बने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस के वेरिएंट का नाम क्लैड्स 1 ILLA और IIB दिए हैं? मंकी पॉक्स का नाम। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के लोगों से विकसित राष्ट्र के लिए कितने प्रण लेने का आह्वान किया है? 5 प्रण लेने का आह्वान किया है। मादक पदार्थों के तस्कर से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा है? निदान पोर्टल है। भारत के सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? सुपर वासुकी नाम है। किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना को लॉन्च किया? असम ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना की शुरुआट की है। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ किया है पुणे महाराष्ट्र में। केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया है? बिहार के मिथिला मखाना को GI टैग मिल चुका है। चर्चा में आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? नासा का है। आर्टेमिस 3 जो है क्रू मून लैंडिंग मिशन है। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? हैलीफैक्स में आयोजित किया जा रहा है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? राजस्थान में किया गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना कहाँ शुरुआत की है? सांचौर तहसील जालौर राजस्थान में। किस देश की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा लॉन्च की है? केरल ने। किस राज्य ने देश की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा लॉन्च किया है? केरल ने लॉन्च किया है। हाल ही में किसने नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड NDTV को 29.18% हिस्सेदारी खरीद ली है? अडानी ग्रुप ने खरीदा है। केंद्रीय भारी उद्योग महेंद्र नाथ पांडे ने कहा एशिया की पहली कागज मिल नेपाल लिमिटेड का लोकार्पण किया है? मध्य प्रदेश। देश में निर्मित पहली विमानवाहक पोत कौन सा? INS विक्रांत जो है देश में निर्मित है। DRDO के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समीर कामत को नियुक्त किया गया है DRDO का अध्यक्ष। दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? माइक रदरफोर्ड बने हैं। ओणम त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? ये केरल से है ओणम त्यौहार का संबंध। हाल ही में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 ने
किसने पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? विक्टर एक्सेल्सन जो है पुरुष एकल का खिताब जीत लिया। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा, शेरशाह को दिया गया है। चर्चा में रहा परख क्या है? परख मूल्यांकन है। नुआखाई जोहार उत्सव का संबंध किस राज्य से है? जो उड़ीसा से है नुआखाई का। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहाँ पर भारत का पहला दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की? हाजीरा गुजरात में घोषणा की है। चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है? साइबर सुरक्षा अभ्यास है सिनर्जी। देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जाएगी? लद्दाख में शुरू की जाएगी। 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ क्या है? सावज शुभंकर क्या है? सावज है 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर। राजपथ का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा किया गया है? ये कर्तव्य पथ जो है राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ हो गया। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैव बायो विलेज स्थापित किया गया है? त्रिपुरा में देश का पहला बायो विलेज स्थापित किया गया। हाल ही में कहाँ पर देश के सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन किया है? गया बिहार में। ब्रिटेन के सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी कौन है जिनका 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया? एलिजाबेथ सेकेंड। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना की शुरुआत की है? राजस्थान ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास किया है? भावनगर गुजरात में। पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है, लोथल गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजित किया गया है? नोएडा उत्तर प्रदेश में। यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीती है? पाकिस्तान को हराकर जो है एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीत लिया है श्रीलंका। भारतीय सेना ने कहाँ पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? लद्दाख में। हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? राखीगढ़ी हरियाणा में बनाया जा रहा है। 74वें प्राइम एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता है? सक्सेशन ने जीता है। किस राज्य के सरकारी स्कूलों में 6वीं से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएगी? झारखंड की। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? विनेश फोगाट बन गया है। किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा? तेलंगाना में स्थापित होगा। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन है? अंडमान निकोबार है। किसने अपना पहला डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है? बेंगलुरु ने जीता है। कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजेगा? संयुक्त अरब अमीरात। सेफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? बांग्लादेश ने जीता है। किस देश ने विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? ये चीन ने बनाया है। देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू की होगी? ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से डिब्रूगढ़ असम के बोगीबील तक शुरू होगा। स्केल ऐप का संबंध किससे है? चमड़ा उद्योग से संबंध है। पीएम केयर फंड्स के ट्रस्टी कौन है? रतन टाटा, केटी थॉमस और करिप्पा मुंडा। चर्चा में रहा हेमकोश शब्दकोश किस भाषा का है? असम का है। हाल ही में आरईसी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 12 है, पहले 11 थी। देश का दूसरा नैनो खाद्य प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? प्रयागराज यूपी में जो है देश का पहला नैनो खाद्य प्लांट स्थापित किया गया है। किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव की शुरुआत की गई है? तेलंगाना में जो है बथुकम्मा उत्सव की शुरुआत की गई है। क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? वेस्ट जोन ने जीत लिया है। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी? इटली की। हाल ही में चर्चा में रहा नोरू क्या है? यह एक तूफान है। किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप को लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जलदूत ऐप को लॉन्च किया है। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आशा पारेख को प्रदान किया गया है और 51वां जो है रजनीकांत को दिया गया था। पश्चिमी घाट में बैगनी नीले रंग के पुष्प जो 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित
होते हैं। इस पुष्प का क्या नाम है? नीलकुरंजी नाम है। भारत सरकार ने किसी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है? अनिल चौहान को भारत का दूसरा सीडीएस नियुक्त किया है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह से प्रारंभ हुआ? 18वां। निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा अगले 1 वर्ष के लिए की जाएगी? वासेनार व्यवस्था। 30 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच अग्नि वॉरियर द्विपक्षीय अभ्यास संपन्न हुआ? भारत और सिंगापुर के बीच जो है अग्नि वॉरियर द्विपक्षीय अभ्यास संपन्न हुआ। क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है? ये स्वराष्ट्र जीता है। और रणजी ट्रॉफी जो है मध्य प्रदेश जीता है। किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थशॉट पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? खेती को। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? वोलोदिमीर जेलेंस्की को जो है पर्सन ऑफ द ईयर मैगजीन के द्वारा, टाइम मैगजीन के द्वारा चुना गया है। बायोडायवर्सिटी पे कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन से प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन किया जा रहा है? 15 में COP 15 का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? PT उषा बनी है। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है भूपेंद्र पटेल को जो है नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर को प्रक्षेपित किया गया है? जापान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। हाल ही में किस कंपनी द्वारा स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज्ड गुड ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है? रिलायंस कंपनी लॉन्च किया है। वीवो प्रो कबड्डी लीग का 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता है? जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है। हाल ही में चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर के लिए कोरोना का कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है? BF7 जिम्मेदार है। पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। भारत की पहली ग्रीन स्टील बॉन्ड का लॉन्च किया गया है कल्याणी फेरेस्टा द्वारा। किस राज्य ने उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल की शुरुआत किया है? मणिपुर ने। हाल ही में किस राज्य द्वारा अरुणोदय 2 योजना प्रारंभ किया है? असम के द्वारा अरुणोदय 2 पॉइंट का शुरुआत किया गया है। IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है जिन्हें 18.50 करोड़ रुपये में खरीदा गया है? सैम करन का। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं सैम करन। 19 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? नागपुर में आयोजित किया गया है। इक्कीस नवंबर 2022 को किसने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है? N जगदीशन बनाया है। भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? मिस्र के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए जो है अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। 23 से 30 नवंबर 2022 को कहाँ पर सोनजल 2022 का आयोजन किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा है। देश का पहला जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? गुजरात है। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? गोवा में जो है भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम स्थापित किया गया है। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किस शहर में किया है? श्रीनगर में किया है। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? परमा क्रेसिस को चुना है। हाल ही में किस समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च किया गया है? G7 द्वारा लॉन्च किया है। हाल ही में कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात उत्पादन करने वाला देश बना है? भारत बना है। 11 फरवरी 2022 को EIU लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे भारत का स्थान इसमें 46वां है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? होमर को जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा जो है वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है।
पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का 2024 का शुभंकर क्या है? फ्रिजियन कैप है इसका शुभंकर। पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या है? फ्रिजियन कैप। 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर की ओलंपिक खेलों में दूसरा संस्करण पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ? मेघालय में यह संपन्न हुआ। कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 4 से 7 दिसंबर 2022 तक कौन सा शहर भारत में पहली G20 शेर्पा बैठक की मेजबानी करेगा? उदयपुर राजस्थान करेगा। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी मिला है? हिमालयी याक को मिला है। मरियम वेबस्टर ने 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। गैस लाइटिंग को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है मरियम वेबस्टर ने। हाल ही में चर्चा में रहे अमलान बोर्गोहेन कौन है? ये धावक हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम क्या है? सेलिब्रेट एट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? योगेंद्र सिंह यादव की जो है आत्मकथा है द हीरो ऑफ टाइगर हिल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुदुमई पेन योजना की शुरुआत की है? ये तमिलनाडु सरकार ने शुरुआत की है। किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? पश्चिम बंगाल को प्रदान किया गया है। किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? ये गुजरात में लगाई गई है। हाल ही में किस राज्य ने भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को सेरियोटियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है? सिंगापुर। भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाता है 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। जनवरी 2022 को देश भर में दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान Tu-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी। ये रूस की है। ई बाल निदान पोर्टल का संबंध किससे है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से संबंध है। किसने ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया है। चर्चा में रहा नान माडोल क्या है? ये तूफान है नान माडोल। भारतीय मीडिया की सुर्खियों में रहे ओवन फ्रेडी सवान्ना आशा शिवली शेषा और सासा क्या है? ये चीतों के नाम है जो नामीबिया से आए थे। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान जो है 40वां है। कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अब अस्ताना कर दिया है। पंगाल लहव सोल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? सिक्किम से है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन परियोजना निरामय की शुरुआत की गई है असम से। जनवरी 2022 को विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 जो है किसने जीता है? ये नेदिर बेक अब्दू सत्तोरोव ने जीत लिया है। रूस हसना त्यौहार मनाया गया है। यह किस धर्म से संबंधित है? यहूदी धर्म से संबंधित है रेस हसना त्यौहार। किसने पहले क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? शैला ब्रेबरमैन ने जीता है। झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? केवी साजी को नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस मनाया गया है 12 अक्टूबर को। लूला डी सिल्वा किस देश के 39वें राष्ट्रपति बने हैं? ब्राजील के। 9 फरवरी 2022 को किसने किसान ऐप लॉन्च किया है? IIT रुड़की ने जो है किसान ऐप लॉन्च किया है। इलाबेन भट्ट का निधन हो गया। वे थे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। हाल ही में किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया गया है? छत्तीसगढ़ को दिया गया है। हाल ही में किस देश की सामंथा क्रिस्टोफोरेटी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई है? इटली।
हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? डॉक्टर प्रतिभा रे को प्रदान किया गया है। भारत और किस देश के बीच अल नजाह 4 का सैन्य अभ्यास हुआ है? भारत और ओमान के बीच अल नजाह 4 का आयोजन हुआ है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ के द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ शुरू किया गया है। 5 जनवरी 2022 को किस राज्य का गंजम जिला बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? ओडिशा का जो है गंजम जिला जो है बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। 30 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? 39 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? हरप्रीत चंडी बनी है जो दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा की है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है? 1 से 7 अगस्त तक जो है विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन किया जाता है। हाल ही में गूगल भारत के कितने शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है? 10 शहरों में जो है स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है। 3 अगस्त 2022 को वो तेजस्विनी शंकर राष्ट्रमंडल खेलों 2022 का एथलेटिक्स जो है स्पर्धा में पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा मेडल जीता है? कांस्य पदक जीता है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? वाराणसी में किया जाएगा। दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। अंतर्राष्ट्रीय लूसाफोन महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ये गोवा में किया गया है। विश्व बैंक रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार $100 अरब पेंशन प्राप्त करने वाली दुनिया का पहला देश कौन सा है? भारत है। भारतीय नौसेना और यूएस नेवी कसील के बीच संगम अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? गोवा में किया गया है। 30 नवंबर 2022 को अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री रविशंकर को किया गया है। ईफी 53 में किस फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 प्रदान किया गया है? नारगेसी को प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से RBI द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपये को लॉन्च किया गया है? ई-रुपये को लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा अगले 1 वर्ष तक की जाएगी? वासेनाड व्यवस्था का। फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना है? ये अर्जेंटीना बन गया है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से 500 जो है वन लाइनर क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया है, ख़त्म कर लिया है। और यहाँ से BPSC में एकदम प्रश्न पूछे जाना है ही है। तो आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, लगभग सारे वन लाइनर माइंड में आ जाएंगे। ये पुस्तक बहुत अच्छी है, वार्षिकांक बनाया गया है। आप लोग इसे लाइए और एक बार ज़रूर पढ़िए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।